नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक रणावरे समझ के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत कर रहा हूं। हम बात करते हैं डैशबोर्ड पे और फिर पेमेंट और पे आउट के लिए। दोस्तों अभी हमने डैशबोर्ड, प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट्स, ई पिन्स, जेनोलॉजी, ये सारी बातें पहले वाले वीडियोस में देखी है। तो अभी बात करते हैं कि पे आउट और पेमेंट का। तो सबसे पहले तो पे आउट की तरफ जाते हैं। पे आउट डिटेल्स पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको जो भी पे आउट निकला है, राइट। तो पे आउट निकला है, कैसे देखना है? डिटेल्स में क्लिक किया हमने, अभी पे आउट टाइप में गए, आपको आवरली पे जाके क्लिक करना है। आवरली के बाद आपको पे आउट डेट, यानी हमारे हर दिन में 3 साइकिल्स होती है, तो हर एक साइकिल का आप देख सकते हैं। दोस्तों पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, किसी भी एक साइकिल को आप क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स नीचे आपको दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे क्या है, पे आउट का नंबर है। जब भी कोई क्वेरी होता है आपका, कोई भी मान लीजिए आपकी शिकायत है, तो वो पे आउट नंबर इंपॉर्टेंट होता है कि इस पे आउट नंबर में मुझे कुछ दिक्कत लग रही है, तो पे आउट नंबर आप देंगे तो आसान रहेगा। जो आपको यहाँ पे मिलता है पे आउट का डेट है, जो हमारा साइकिल है, ये फिलहाल के हम लास्ट साइकिल पिछले दिन का देख रहे हैं। तो इनकम कितना हुआ है, ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपके केवाईसी के कारण, पैन कार्ड के कारण या अकाउंट डिटेल्स अपडेट न होने के कारण अगर पे आउट आपको जनरेट तो हुआ है, मतलब आपने पैसा तो कमाया है लेकिन प्रोसेसिंग के लिए नहीं आया, तो उसको कैरी फॉरवर्ड में हम डालते हैं सिस्टम में, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कल के लिए या अगले साइकिल, पिछले साइकिल बोल सकता हूँ, जो पहले वाले साइकिल का जो भी कैरी फॉरवर्ड था वो यहाँ पे आपको ब्रॉड फॉरवर्ड में दिखाई देगा। मतलब ये यहाँ पे इनकम है, राइट। और ये ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब कल वाला जो साइकिल क्लोज हुआ था उसका पे आउट जो आपको जाना चाहिए था, जनरेट हुआ है लेकिन किसी कारणवश नहीं गया, बैंक अकाउंट अपडेट नहीं था, पैन कार्ड अपडेट नहीं था, केवाईसी प्रोफाइल अपडेट नहीं था, तो ब्रॉड फॉरवर्ड में आ गया, राइट। अभी जो आज इनकम जो हुआ है आपका, उसके ऊपर 5% क्या होगा, आपका डिडक्शन होगा टीडीएस का, करेक्ट है। तो नेट अमाउंट यहाँ पे आएगा, मतलब 3460 रुपया प्लस 1729 जो है, इसमें से डिडक्शन निकाल के आपको पेमेंट नेट अमाउंट देना कितना है, 5016। फॉर एग्जाम्पल इस आईडी की बात करते हैं हम, राइट, ये डमी आईडी हमारा। अभी पेएबल अमाउंट कितना है, राइट। पेएबल अमाउंट क्यों है, क्या है, जीरो बता रहा है, मतलब क्या है, एक्चुअली यहाँ पे पेएबल अमाउंट कितना होना चाहिए था, 5016 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जीरो क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनवैलिड पैन कार्ड है, राइट। वो पैन कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, इसके लिए इनवैलिड बता रहा है, मतलब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड गया। अभी अगली साइकिल में जब हम देखेंगे तो ये कैरी फॉरवर्ड वाला ब्रॉड फॉरवर्ड में आ जाएगा, राइट, ब्रॉड फॉरवर्ड में आ जाएगा। अगर मान लीजिए इस कारणवश पे आउट अगर आपका कैरी फॉरवर्ड में जाता है, जब तक आप अपना पैन कार्ड या बैंक डिटेल्स जो भी रिक्वायर्ड केवाईसी होता है वो अपडेट नहीं करेंगे, तब तक पेमेंट इश्यू नहीं होगा। वो सॉफ्टवेयर में दिखाई देगा लेकिन आपकी बैंक में आने के लिए दिक्कत होगा। दोस्तों स्टेटमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो उस दिन जो जो हमें, या उस साइकिल में, सॉरी बोल सकते हैं, उस साइकिल में जो जो पेमेंट हमको मिला वो यहाँ पे आपको इस वाउचर में दिखाई देगा। इनकम स्टेटमेंट बोल सकते हैं यहाँ पे। तो बूस्टर मैचिंग बोनस है, फर्स्ट परचेज मैचिंग बोनस है, लेवल स्पॉन्सर बोनस है। अभी इस साइकिल में उनको डेप बोनस या स्पॉन्सर डेप बोनस नहीं मिला है, राइट। तो यहाँ पे ये हम आवरली की बात कर रहे हैं। जब हमारा रीपर्चेज प्लान का कैलकुलेशन होगा अगले महीने की 1 तारीख के बाद, तब आपका इनकम स्टेटमेंट में मंथली का भी ऑप्शन होगा, ओके, जो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो ये टोटल अमाउंट हो गया, डिडक्शन 5% टीडीएस है, ये माइनस होने के बाद यहाँ पे टोटल अर्निंग्स दिखा, देखिए अभी यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड बोल रहा है। इस साइकिल का पे आउट था 3460, ब्रॉड फॉरवर्ड 1729 था, डिडक्शन हुआ और फिर नेट अमाउंट आपको ये देना था। पेएबल कितना है, पेएबल अभी दिया नहीं है क्योंकि इनवैलिड है वो पैन कार्ड, तो कैरी फॉरवर्ड में जाएगा। अगली इनकम साइकिल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड, करेक्ट है। यहाँ पे रिमार्क भी दिया है कि उनको पेमेंट क्यों नहीं इश्यू हो रहा है, क्योंकि इनवैलिड पैन कार्ड है, राइट। सो दोस्तों ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। अभी फिर से दोबारा पीछे जाते हैं। अगर मान लीजिए जब भी आपका बिजनेस ओनर का इनकम देखना है तो आप उसको मंथली में जाएंगे, करेक्ट है। और मंथली का साइकिल होगा एक एक महीने का, जो अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारा ये पहला महीना कैलकुलेट होगा अप्रैल की फर्स्ट वीक में, ओके। सो यहाँ पे आप उनका उसको देख सकते हैं। अभी इसमें पे आउट के बाद मैचिंग पॉइंट्स, जो भी हमारा फर्स्ट परचेस मैचिंग बोनस है या फिर बूस्टर मैचिंग बोनस है, वो देखने के लिए यहाँ पे आना है। दोस्तों आवरली में जाएंगे, क्लिक करेंगे, पे आउट आवरली है, राइट, क्योंकि 8 घंटे की एक साइकिल है तो आवरली हम इसको बोल रहे हैं। तो फिर से मैं एक लास्ट साइकिल यहाँ पे लूंगा जो 6 तारीख वाला है, इसको मैंने क्लिक किया। अभी इनकम टाइप कौन सा देखना है, ओके। इसमें सारे इनकम्स आपको अभी यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, कौन सा दिखाई देगा, फर्स्ट परचेस मैचिंग बोनस दिखाई देगा और बूस्टर मैचिंग बोनस। फॉर एग्जांपल बूस्टर मैचिंग बोनस में जाते हैं और शो करेंगे तो आपको उस साइकिल में यहां पता चलेगा कि आपका पे आउट साइकिल का डेट यहाँ पे आ चुका है, पे आउट नंबर भी आ चुका है, यूजर आईडी आपका रहेगा। अभी लेफ्ट साइड में टोटल काउंट आज तक का, राइट साइड में टोटल काउंट आज तक का यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टोटल लेफ्ट, टोटल राइट ब्रॉड फॉरवर्ड, टोटल लेफ्ट ब्रॉड फॉरवर्ड, राइट, न्यू लेफ्ट और न्यू राइट। अभी देखिए 6 आईडी लेफ्ट साइड में और 6 आईडी राइट साइड में फ्रेश आए हैं। पेड़ कितना हुआ, 6 पेड़ हुआ, लेकिन कैपिंग कितना है,
एक ही पेयर का कैपिंग है, तो यहाँ पे पेयर लिखा हुआ है, राइट। मैच तो क्योंकि मैच नहीं होगा तो फ्लश कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये मैच करके फ्लश हो चुका है और एक पेयर का पेमेंट आपको मिला है, करेक्ट है। यहाँ पे लेफ्ट कैरी फॉरवर्ड राइट कैरी फॉरवर्ड कितना है, 0 है, तो एवरी साइकिल यहाँ पे बूस्टर के लिए दिखाएगा 0, तो एक पेयर का इनकम आपको मिला है। इसका मतलब सॉफ्टवेयर सही तरीके से उसको कैलकुलेट कर रहा है। उसी प्रकार फर्स्ट परचेस मैचिंग बोनस में अगर हम जाते हैं और देखते हैं, तो यहाँ पे एक इनका इनकम जनरेट हुआ है। देखिए अभी यूजर आईडी के बाद देखेंगे टोटल लेफ्ट पीवी, टोटल राइट पीवी कैरी फॉरवर्ड वाला, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब कल का जो कैरी फॉरवर्ड आज का ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाता है। फिर लेफ्ट ब्रॉड फॉरवर्ड क्या है, राइट न्यू कितना आया, लेफ्ट न्यू कितना आया, अभी ये एक साइकिल में आया हुआ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, और पेड कितना हुआ, राइट। पेड लेफ्ट में कितना हुआ, राइट में पेड कितना हुआ, तो 2400 पेड हुआ, मतलब 400 के हिसाब से 6 उनको क्या मिले, यस मैचिंग का पेयर मिला, जिसका इनकम उनको जनरेट हुआ है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे टीम में जितना भी पीवी लेफ्ट साइड में या राइट साइड में है वो सही तरीके से मैच हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे ग्रीन नहीं होता तो इसका मतलब वो पेमेंट आपको नहीं मिलेगा कुछ कारण की वजह से, जो हो सकता है कि पैन कार्ड का कारण हो सकता है, बैंक अकाउंट का कारण हो सकता है, कैलकुलेट तो हुआ लेकिन इश्यू नहीं होगा, करेक्ट है। तो मैचिंग बोनस में ये दो ही चीजें हमको देखनी है पे आउट में, राइट। फर्स्ट ऑर्डर बोनस और बूस्टर मैचिंग बोनस। पे आउट डिटेल्स की बात यहाँ पे मैंने अभी बताता हूं। अभी पे आउट डिटेल्स में आवरली में हमने क्लिक किया, राइट। पे आउट साइकिल पे हमने क्लिक किया, ओके। मतलब टोटल पेमेंट आपको कितना इश्यू होना है उसके बारे में अभी यहां पे देखेंगे आप। 6 तारीख का जो लास्ट साइकिल है उसका हम यहाँ पे देख रहे हैं इनकम। अच्छा ये हमने पहले ही देख लिया, सॉरी, ओके, इसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। ओके मैं अभी पेमेंट की तरफ आता हूं। अभी यहाँ पे इनकम हिस्ट्री में चलते हैं, पेमेंट में इनकम हिस्ट्री में जाते हैं। इनकम हिस्ट्री में जाने के बाद पूरा इनकम जो है वो आज तक का आपको, जैसे होता है ना कि हम किसी को बताना चाहते कि मेरा कितना इनकम हुआ है, तो एसएमएस तो उसको बार बार निकाल के नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप इनकम हिस्ट्री में जाके उसको देख सकते हैं। जहां पे हमने क्लिक कहाँ पे किया था, पेमेंट में इनकम हिस्ट्री में गए थे, तो इनकम हिस्ट्री में आपको सारे प्रकार के इनकम्स यहाँ पे लाइफ लॉन्ग के दिखाई देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे इनकम आपका 3200 है, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसका डिटेल्स मिलेगा कि ये कितना कितना कब कब से इनकम आपको मिला है, करेक्ट। तो ये हर साइकिल का यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अलग अलग इनकम्स भी हैं जो आप देख सकते हैं, ओके। जो भी इनकम का आपको देखना है आप देख सकते हैं। अभी पेमेंट में हम दोबारा जाएंगे इनकम हिस्ट्री के ऊपर। यहाँ पे मान लीजिए अभी स्पॉन्सर लेवल बोनस निकला है इस आईडी के ऊपर, जो हमने डमी के लिए इस्तेमाल किया था दिखाने के लिए। तो देखिए अभी यहाँ पे डिटेल में लिखा है पे आउट का डेट साइकिल है, राइट, और आईडी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से आईडी पे से, राइट। सो यहाँ पे लिखा है SMS 103690 इज गॉट ₹400 फर्स्ट परचेस मैचिंग बोनस, मतलब कौन से आईडी को फर्स्ट परचेस मैचिंग बोनस मिला है जो आपके सेकंड लेवल पे यहाँ पे लिखा है। देखिए सेकंड लेवल, वो व्यक्ति आपके सेकंड लेवल में है, उसको 400 रुपए का चेक मिला है, चेक मतलब फर्स्ट ऑर्डर बोनस मिला है, और आपको क्या मिला, 5% मिला, 20 रुपया। अभी मान लीजिए 40 का देख लेते हैं एक बार। इस आईडी ने SM357438 ने क्या किया, 400 रुपया कमाया। ये आगे चल के 40,000 भी हो सकता है, राइट, या महीने का भी हो सकता है, राइट। तो इन्होंने कमाया, अच्छा साइकिल में अगर बात करेंगे तो 15 या 20,000 ही होगा, करेक्ट है। तो उसका फोर्थ लेवल पे होने की वजह से आपको 10% स्पॉन्सर बोनस मिला। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको ये पता चले कि आपको जो पेमेंट मिला है वो कौन सी वजह से मिला है, करेक्ट। तो ये आप पेमेंट डिटेल्स में जाके देख सकते हैं। दोस्तों अभी आखिरी चीज हम देखेंगे डिडक्शन हिस्ट्री। अभी जो भी इनकम आपको मिला है, आपको मान लीजिए ये अगर टीडीएस क्लेम करना है, ओके, सीए को स्टेटमेंट देना है, तो डिडक्शन हिस्ट्री में जाके आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। एडमिन चार्ज देखेंगे आप यहाँ पे 0 है, लेकिन टीडीएस क्या है, अभी उस व्यक्ति का इतना डिडक्ट हुआ है जो क्लेम करना है आपको, तो ये टीडीएस का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, पे आउट नंबर रहेगा, पे आउट का डेट्स रहेगा, और ये एक्सपोर्ट भी आप बाद में कर पाएंगे इसको। नाउ आगे चल के देखते हैं पेमेंट हिस्ट्री। डिडक्शन के बाद पेमेंट हिस्ट्री है। पेमेंट हिस्ट्री में आज तक आपको जितने भी पे आउट्स मिले हैं, जब ये बैंक में आता है, यानी अगर ये कैरी फॉरवर्ड में जाता है तो पेमेंट हिस्ट्री में नहीं दिखाई देगा दोस्तों, इनकम हिस्ट्री में दिखाई देगा, पेमेंट में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पेमेंट में तभी आता है जब वो पैसा आपके बैंक में हम ट्रांसफर करते हैं, ओके। अभी देखिए पेमेंट डेट में जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे। अभी तो आपको इस आईडी पे कुछ भी पेमेंट प्रोसेस नहीं हुआ, तो डेट भी नहीं दिखा रहा है, राइट। और पेमेंट इश्यू कैसे हुआ, आपको कैश में दिया है, सॉरी चेक में दिया है, डीडी से दिया है, ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ है, जो भी है
यहाँ पे रहेगा और उसको शो करेंगे तो सारी डिटेल्स यहाँ पे नीचे दिखाई देगी। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी डिटेल्स नहीं है। तो हर पे आउट जो बैंक में आपको जाता है वो पेमेंट हिस्ट्री आप देख सकते हैं। दोस्तों लास्ट यहाँ पे है, अगर आपको कोई भी शिकायत है किसी भी कारण, अगर आपका नाम गलत हुआ है, पैन कार्ड नंबर गलत हुआ है, जो भी चीजें आपको ऑफिस के साथ कम्युनिकेट करनी है, व्हाट्सएप पे या फोन पे कम्युनिकेट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, यूटिलिटी में जाएंगे, न्यू टिकट यहाँ पे रेस करेंगे। ओके, न्यू टिकट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, ईमेल वगैरह भेजने का भी कोई भी आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग आपके इसी मॉड्यूल में रहेगा। जो भी टिकट है, मतलब जो भी शिकायत है, क्वेरी है आपको, वो आप फोन पे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप करने का जरूरत नहीं है, मेल भी अलग से भेजने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आपको बहुत मतलब नॉर्मल है टिकट तो भेज दीजिए, एड्रेस चेंज करना है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम तो नॉर्मल है। अगर मान लीजिए पे आउट की बात है, अगले साइकिल में पे आउट निकलना ही है, तो उसको अर्जेंट बेसिस में कर दीजिए, राइट। मतलब नॉर्मल, हाई या अर्जेंट, ऐसा उसका प्रायोरिटी यहाँ पे आप सपोर्ट में सेट कर सकते हैं। और सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि पैन कार्ड इनवैलिड है, पे आउट नहीं आया है, पे आउट के इश्यू का है, कोई भी रीजन है, सब्जेक्ट लिखिए। और जो भी डिटेल में आप बताना चाहते हैं, जो नॉर्मली आप फोन करके बताने वाले, उसको यहाँ पे आपको लिखना है और इस टिकट को आप क्या करेंगे, सेंड करेंगे, राइट। दोस्तों मैक्सिमम 40 पे आउट का इश्यू 24 आवर्स में सॉल्व होना ही होना है। और अगर दूसरे कोई इश्यू 48 आवर्स के अंदर आपको टिकट में इसका रिप्लाई मिल जाएगा। इसको आप सबमिट कर देते हैं। अभी ऐसा कभी कभी क्या होता है बहुत बारी सिस्टम में कि मैंने सर फोन किया था, आपने उठाया नहीं, या फिर मैंने तो आपको बताया था, फिर सामने वाला कहता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया था। सो दोस्तों ऐसी बातें ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, टिकट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डेड रहेगा। हमारे एडमिन का बंदा भी आपको नहीं बोलेगा कि आप सर ने ये क्लियर नहीं बोला था, या आपका कहना ऐसा था, मुझे ऐसा समझा। तो जो भी रहेगा लिखा पढ़ी में बात रहेगी, तो सामने वाले को समझने में आसान होगा। और वो जवाब जब देते हैं तो उस जवाब को आप टिकट लिस्ट में जाके देख सकते हैं, राइट। अभी यहाँ पे टिकट का स्टेटस है, देखिए ओपन। ओपन मतलब क्या है कि वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ है तो ओपन ही दिखाई देगा। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो आपकी तरफ से या हमारी तरफ से, मतलब एडमिन की तरफ से, उसको हम क्लोज कर देंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी क्वेरी पूरी सॉल्व हो गई तो उसको आप अपनी तरफ से क्लोज करेंगे, और अगर हमारी तरफ से प्रॉब्लम था उसको हमने क्लोज करना था तो हम क्लोज कर देंगे इसको, राइट। तो यहाँ पे आप जितने भी टिकट लिस्ट पहले दिन से जितने भी टिकट्स आपने रेज किए वो सारे इसमें आप देख सकते हैं। तो रिकॉर्ड सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पे फोन करने की या व्हाट्सएप करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों फिलहाल के लिए काफी बड़ा वीडियो हो सकता है, लेकिन ये स्टार्टअप के लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नए लोग आते हैं, सिस्टम को समझते हैं, सॉफ्टवेयर को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, तो उनको ये शेयर करना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं अगले प्रेजेंटेशन में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।